चलिए, आप सभी 10 क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए और 10 क्लास में चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और उसी में हम लोग प्रश्नावली 3 में पहला पाठ हम आप लोग को बताए थे, जिसमें 13 तक जो मैथ था हाइट्स एंड डिस्टेंस का, उसको हम लोग कवर करवा दिए थे। अब हम लोग अगले मैथ में चले आएंगे और अगले मैथ में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे, है ना। और आगे हम लोग देखेंगे। ध्यान से इस बात को समझिएगा बहुत बढ़िया से और पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। 14 नंबर मैथ से हम लोग देखते हैं। चलिए, 14 नंबर का मैथ आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, सब जगह से आ रहा है ना। तो चलिए, प्रश्नावली 3 का हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या चीज का पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 3। और उसमें जो है हाइट्स एंड डिस्टेंस है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। 14 में 3 प्रश्न है। 14 का तीनों प्रश्न बारी बारी से देखेंगे हम लोग। तो चलिए, 14 का तीसरा मैंने 3 प्रश्न है, तो 14 का हम लोग पहला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 14 का पहला। चलिए, 14 का पहला हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले एक मीनार बना लीजिए। ये मीनार है मेरे भाई, ये क्या बना दिए? मीनार। इसको हम ए बी मीनार है और इसी पर एक संचार लगा हुआ है। इसी पर क्या लगा हुआ है? संचार। कोई दिक्कत है? एक क्या लगा हुआ? संचार मीनार है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो देखिए, यहां पर ये जो भवन है, ए बी जो भवन है, यह कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर। और भूमि का कोई बिंदु है, मान के चलिए कि यही बिंदु है। यहां से देखते हैं तो तल, तो तल का मतलब संचार का तल के मतलब कि नीचे वाला पार्ट। यहां से देखते हैं तो ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 45। और जब इसके शिखर से देखते हैं तो शिखर से देखने के बाद ये कोणवा कितना बनाता है? 60 डिग्री का। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी कि आपको ये निकालना होगा। कोई दिक्कत है? तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला देख लीजिए, इसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना। इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। तो आप देखिए, इतना दूर का कोण 45 है और पूरा कोण कितना है? 60 है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये 45 है, तो इसके लिए तो ये लंब है, ये आधार है। तो भैया tan 45 पहले निकाल लेते हैं। लंब और आधार का फॉर्मूला tan के लिए आता है। तो tan 45 डिग्री बराबर लिख सकते हैं हम लोग लंब बटा आधार। तो लंब है 20 और आधार में है कितना? x। tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 बराबर 20 बटा x, इसलिए x बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 20 मीटर। आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? tan 60। क्या निकाल लेते हैं? tan 60। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इसके लिए तो पूरा के लिए कर रहे हैं, तो पूरा लंबे है, तो इसका लंब है h प्लस 20 और बटा आधार कितना है? x है कि नहीं है। तो tan 60 के मान कितना है? √3। कितना है? √3 बराबर h प्लस 20 बटा x। तो ये हो जाएगा कितना? √3 बराबर h प्लस 20 बटा x का मान भी कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। अब 20 में √3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 20√3 बराबर h जोड़ कितना हो जाएगा? 20। यहां तक में किसी को दिक्कत? अब यहां से देखिए h बराबर क्या हो जाएगा? तो 20√3 घटाओ 20, यानी कि 20 कॉमन कर लेंगे तो √3 घटाओ 1, √3 घटाओ 1। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अब 20√3 पॉइंट में आंसर दिया हुआ है क्या? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 और √3 का मान होता है 1.732 घटाओ 1, यानी कि 20 गुना 0.732। और इसको जब गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 3 अंक के बाद, यानी कि 3 अंक के बाद देना था यार। कितना अंक के बाद देना था? 3 अंक के बाद। देखिए 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, यानी कि 14.64 मीटर आंसर दिया हुआ होगा। है आ गया समझ में? तो ये था 14 का पहला नंबर का हिसाब। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं 14 का दूसरा नंबर का हिसाब। क्या देख लेते हैं? 14 का दूसरा। 14 का दूसरा जब देखिएगा तो लिखा हुआ है मीनार पर
10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, यानी कि पहले मीनार बनाना होगा और उस पर 10 मीटर का एक झंडा खड़ा करेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये मीनार है, मीनार हम मान लेते हैं कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है और इस पर क्या लगा हुआ है 10 मीटर का झंडा। कितना मीटर का झंडा है 10 मीटर का। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब कहता कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर मान के चलिए कि कोई बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। पाद मैंने नीचे वाला पैर, यहाँ पे मान के चलिए कि 30 डिग्री है और यहाँ से देख रहे हैं तो कितना डिग्री बना देता है 60 डिग्री का। अब क्या कहता है मीनार की ऊंचाई निकालिए, यानी कि एच निकालना है। इसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए तब देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ से अगर 30 निकालिएगा तो भैया tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h बटा x। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा x। अब x बराबर क्या हो जाएगा √3h। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसी हिसाब से tan 60 निकाल लीजिए मेरे भाई। क्या निकाल लीजिएगा? tan 60। आप लोग भी बोलते रहिए, जैसे बोल बोल के बना लीजिएगा मैथ ना तो मजा आएगा बनाने में, है कि नहीं? आप देख रहे हैं बीटू सर के साथ त्रिकोणमिति मैथ भारतीय भवन का हम लोग बना रहे हैं। 14 का दूसरा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, प्रश्नावली 3 है, ठीक है। tan 60 का मान क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 10 प्लस h। ये पूरा लंबे न है तो 10 प्लस h दोनों कर दिए और बटा आधार है x। x का मान तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, tan 60 बराबर √3 और 10 प्लस h बटा x का मान है यहाँ पे √3h, है कि नहीं? √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3h बराबर 10 प्लस h। इसको इधर ले आइए तो 3h घटाओ h बराबर 10, तो इसलिए 2h बराबर कितना हो जाएगा 10, तो h बराबर हो जाएगा 10 बटा 2 यानी कि 5 मीटर। आंसर दिया हुआ है, तो आ गया आंसर में, कोई दिक्कत? देखिए बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे एक एक मैथ को। अब जो है से आपका है यहाँ पे तीसरा मैथ, तो 14 का 1 2 और बगल में 3 बना देते हैं, तो 14 का मैथ जो है से एक जगह हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये आपको समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब आ रहा है आपको समझ में आता है तो कोशिश यही है कि आप ही को समझना है, और समझना ही नहीं है आपको बना भी लेना है अपने स्तर से, ठीक है कि नहीं? कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है, ये तो आपकी सुविधा के लिए हम बना दे रहे हैं कि भैया आप घर पे भी हैं तो तैयारी कर दीजिएगा। 14 का तीसरा में क्या कहता है कि भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर है। देखिए सबसे पहले तो ये भवन है, ये क्या है भवन, इसके ऊपर में एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे सी के पास क्या है एक हेलीकॉप्टर है। चलिए ठीक है, 10 मीटर ऊंचे एक भवन, ये भवनवा कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर है। अब देख लीजिए, अब भूमि के एक बिंदु P से, यहाँ पे मान लीजिए कि भूमि का बिंदु है कितना लिखा हुआ है P, भूमि का बिंदु क्या लिखा हुआ है P। अब वहां पे कहता है कि भवन की चोटी, तो भवन का तो ऊंचाई सबसे लास्ट है ना, तो ये चोटी हो गया भवन का, और एक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर यहाँ है, तो कहता है जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाए, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ चोटी पर बना रहा है 30 डिग्री और ये जो हेलीकॉप्टरवा है ना यहाँ से ही बना रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो कहता है कि भूमि से हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा है, यानी कि ई वाला निकाल करके ये दोनों को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है? जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा भूमि से उसकी ऊंचाई। आ गया समझ में? तो बाबू इसके लिए यहाँ कौन है, तो इसके लिए तो लंब है, आधार है, तो tan 30 निकाल लीजिए। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, 1 बटा √3 बराबर 10 बटा y, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया? ये मान निकल लेगा तब वो आसानी से निकल जाएगा, tan 60 निकाल देंगे। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो इसके लिए तो x जोड़ 10 हो जाएगा, ये x जोड़ 10 और आधारवा है कितना दिया हुआ y, tan 60 का मान कितना है √3। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 और y का मान है 10 √3। √3 में तो √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 दहा के 30 बराबर x जोड़ 10, इसलिए x बराबर 30 घटाओ 10 यानी कि 20 मीटर। कितना मीटर?
20 मीटर। तो ये एक्स का मान आया इतना दूर का 20 मीटर। कहता कि जमीन से कितना ऊंचा उड़ रहा है, जमीन से कितना ऊंचा उड़ रहा है। तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 10 + 20 यानी कि 30 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, 30 मीटर। आंसर दिया हुआ है 30 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो अभी आपने देखा कि ये 14 का पहला मैथ, ये हो गया 14 का दूसरा मैथ, और इधर हो गया 14 का तीसरा मैथ। ये तीनों मैथ कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग चले आते हैं मैथ नंबर अगला में 15 में। कितना में आ जाते हैं, 15 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। देखिए इसमें है कुल मिला के 36 प्रश्न है, और जिसमें हम लोग 15 पे आ गए हैं। ठीक है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं बहता, हवाई जहाज तो आसमान में है, ध्यान से समझिएगा। एक हवाई जहाज है, इसके बाएं और इसके दाएं, है ना, इसके बाएं और दाएं दो जहाज है, दो जहाज है। एक जहाज जो है इसका नमन कोण कितना बना देता है, 60 डिग्री। तो भैया इस 60 डिग्री बना लेते हैं, एक ठो को 45 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री और 45 डिग्री, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई, 1 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ रहा है, भैया ये हवाई जहाजवा कितना ऊंचा उड़ रहा है, यही निकालना है। तो इसको ए, बी और सी मान ले तो कोई दिक्कत है। अगर मान के चलिए कि इसको अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा 1 - x, x से x खत्म हो गया, 1 हो गया आंसर। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे एक जहाज है ऊपर में उड़ रहा है, और दो पानी वाला जहाज है जिसका यहाँ से अवनमन कोण का 60 है, का कितना है, 45 है। अब यहाँ से ऊंचाई कितनी होगी अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1 है, तो 1 है तो इसको x मान लेते हैं, इसको 1/x मान लेते हैं। 1/x दोनों के जोड़ेंगे तो x से x खत्म, तो 1 किलोमीटर बच जाएगा ना। तो चलिए यहाँ तक में हिसाब, इस सब हिसाब को ध्यान से समझना है और देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से 45 निकाल लीजिए, tan 45। तो tan 45 रह जाएगा लंब बटा आधार h/x। tan 45 का मान 1 h/x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, h। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से निकाल लीजिए tan 60। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो h/1 - x हो जाएगा ना। tan 60 का मान है √3, h/1 - x का मान कितना आया है, h। ठीक है, √3 में एक से गुना करेंगे तो √3 आई हो जाएगा, √3h इधर हो जाएगा h। कोई दिक्कत। अब यहाँ से इस बात को समझिए, इन दोनों को एक जगह कर दीजिए, तो h + √3h इधर हो जाएगा √3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से h कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जो √3 बराबर √3। कोई दिक्कत है, इसको मान में क्या दिया हुआ है, इसलिए h बराबर देख लीजिए √3/√3 + 1। अगर इसमें हम √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये हो जाएगा 3 घटाव √3 बराबर नीचे हो जाएगा 3 घटाव 1, यानी कि 3 घटाव √3/2। यही आंसर दिया हुआ है क्या, देखिए यही आंसर दिया हुआ होगा। इतना मीटर यहाँ से इसकी ऊंचाई हो गई। बन गया कि नहीं बन गया, यही दिया हुआ है ना। तो ये हो गया 15 नंबर का मैथ आपका, 15 क्वेश्चन नंबर 15 था, ये आपका बना लीजिएगा इस ढंग से। अब हम लोग जरा सा गौर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। बुक्स कहाँ रख दिए, लाइए 16 नंबर क्वेश्चन जरा सा देख लीजिएगा। 16 नंबर में 16 में 2 प्रश्न है, कितने प्रश्न है, 2। तो 16 में दोनों प्रश्न को हम लोग जरा सोल्व करते हैं। 16 का पहला देखते हैं। कहता है कि दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। कोई मीनार है, एक ठो ई पट्टी है, एक ठो ई पट्टी है, विपरीत हो गया। तो दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है, वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एगो 30 डिग्री पाता है, एगो 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 35 है तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए 16 के पहला में सपोज दैट ई मीनार है, ठीक है ना। एक इधर व्यक्ति है, एक इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक जो है से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, और एक कितना का बना दे रहा है, 45 डिग्री का। कहता है कि मीनार की ऊंचाई जो है यह 35 मीटर है। कितना मीटर है, 35 मीटर। तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी,
यानी कि आपको ये निकालना है कि ये कितना है, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना है तो यहाँ ए नाम रख दीजिए, यहाँ बी नाम रख दीजिए, यहाँ सी नाम रख दीजिए, यहाँ डी नाम रख दीजिए। पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वही दूरी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। समझ में आ रही है बात ना। एक्स और वाई मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, हम लोग यहाँ से tan 45 निकाल लीजिए। tan 45 बराबर लंब बटा आधार 35 बटा वाई। इसका मान 1 होता है 35 बटा वाई, इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा 35। आ गया। अब यहाँ से tan 30 निकाल लीजिए। tan 30 बराबर लंब बटा आधार 35 बटा एक्स। इसका मान 1 बटा √3 होता है 35 बटा एक्स, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 35√3। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। एक्स का भी मान निकल गया, वाई का भी मान निकल गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए। एक्स जोड़ वाई बराबर क्या हो जाएगा 35 प्लस 35√3। तो अब 35 कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस √3। लगता है कि इसका आंसर आपको पॉइंट में दिया हुआ है ना। यानी कि 35 गुना 2.732 दिया हुआ है। अब 35 में अगर आप गुना कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, 2.732 में 35 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10। ये आपको आंसर अपने से निकाल लीजिएगा। 5 दूनी 10, 15 16 है ना। 7 5 35 अब 36, हाथ में बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 7 21, 3 दूनी 6 2 8, तो 0 6 6 12, 9 6 15 16 है ना, 3 1 4 1 5, 8 1 9। अब 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दे दीजिए, तो 95.62 होगा आंसर। 95.62 मीटर आंसर होगा इन दोनों के बीच की दूरी। है दिया हुआ आंसर में, तो बोलते हैं ये नहीं आप लोग। चलिए ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आगे देख लीजिए, हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या प्रश्न देखेंगे? दूसरा। अब इसका 16 ही का ये दूसरा प्रश्न जरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है 50 मीटर, आधार तक एक सड़क सीधे आती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कार का अवनमन कोण, एक को पाती है 60 डिग्री और एक को पाती है 30 डिग्री। दोनों कारों के बीच की दूरी बताइए। कहता है कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ये मीनार कितना ऊंचा है 50 मीटर, और ये है सड़क, ठीक है। और क्या होता है कि मीनार की चोटी से, यानी कि यहाँ, चोटी का मतलब यहाँ से, सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री पाती है। अब देख लीजिए, यहाँ पर ये पा रही है कितना डिग्री 30 डिग्री, और यहाँ पर एक कार है जो जिसको पा रही है कितना डिग्री 60 डिग्री। कितना डिग्री पा रही है 60 डिग्री, ठीक है ना। दोनों कारों के बीच की दूरी आपको निकालना है, ये वाला, ये कितना होगा, ए बी सी डी हम निकाल दिए। अब सबसे पहले निकाल लेना है आपको ये वाला कि क्या होगा मान। तो अगर हम इसको y मान ले तो कोई दिक्कत है? तो देख लीजिए, tan 60 का मान पहले निकाल लीजिए। क्या मान निकालिएगा? tan 60। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार 50 बटा y। tan 60 का मान √3, 50 बटा y। तो y अगर ई पट्टी जाएगा तो √3y हो जाएगा, और जब √3 नीचे आएगा तो 50 बटा √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब उसी हिसाब से tan 30 निकाल लीजिए। तो tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार 50 बटा x प्लस वाई। आधार में तो यहाँ पूरा हो जाएगा, है ना। तो tan 30 का मान कितना है 1 बटा √3 बराबर 50 बटा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान अगर यहाँ पे हम रख दें, y बराबर अगर हम लोग रख देते हैं 50 बटा √3, तो कोई का दिक्कत हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। 50 बटा √3, इतना में 1 से गुना करेंगे तो 10 के 10 रह जाएगा, x प्लस 50 बटा √3, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50√3। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देख लीजिए, अब यहाँ से x निकाल लीजिए तो 50√3 घटा 50 बटा √3। अब √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, 50 तिहाई 150, तो 150 घटा 50 बटा √3, यानी कि 100 बटा √3 दशमलव में दिया हुआ है।
तो 100/1.732 कितना आंसर दिया हुआ है? आए 57.7। अब देख लीजिए 100 है, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो गुना हो जाएगा 3 अंक 1230/1732। इस सब में अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5/1732। इसको काटिएगा तो कितना दिया हुआ है? 57.7 लगभग आंसर, है ना। अब यहाँ से यहाँ कर दीजिए बराबर 57.7 है ना मीटर आंसर। कोई दिक्कत? आ गया आंसर। ये हो गया 16 का पहला और 16 का दूसरा, है कि नहीं? पहला और दूसरा दोनों बन गया आपका। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। किस में आ जाते हैं? 17 में। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 में कितना प्रश्न है भाई? 2। 17 में कितना प्रश्न है? 2। कहता है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक घर है और निश्चित है कि यहाँ पे जमीन होगा और जमीन पर ये सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी ऐसे ही होता है जिस पर हम लोग खट 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 चढ़ करके दूसरे के जगह पहुंच जाते हैं सीढ़ी से, है ना। दूसरा के छत पर क्या कर जाते हैं? पहुंच जाते हैं। आप लोग चढ़ेंगे नहीं दूसरा के छत पर? अपना छत पर चढ़ने में उतना मजा नहीं है जितना दूसरे के छत पर चढ़ने में मजा है कि नहीं? सीधा बढ़ जाइए। एक घर पर सीढ़ी लगी है, सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है। ओ अपन पर चढ़ लिया, अब दूसरा का पर चढ़ना है। तो यहाँ पर भी एक घर है और इसका सीढ़िया के जस के तस हम लोग उलट दिए, इस सीढ़िया उलट गया। बता देते हैं आपको, सीढ़ी क्या हो गया? उलट गया। इस दिशा में सिरे का उन्नयन कोण कितना बना दिया? अब 60 डिग्री बना दिया। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी है तो इधर 30 मीटर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो 50 मीटर हो जाएगा। सीढ़िया को जहां ले जाएगा तहाँ 30 मीटर का सीढ़ी रहेगा, है ना। तो गली की चौड़ाई ये निकालना है मेरे भाई, गली की चौड़ाई। आ रहा है समझ में? हाँ, इस सीढ़ी पहले इस दीवार पर लगा हुआ था, तो यहाँ से जब लगा हुआ था फटाक से उठे सही पट्टी कर दिए। अब कहता कि गली कितना चौड़ा है, तो गली कितना चौड़ा है तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं गली कितना चौड़ा है से। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अगर देखिए ध्यान से, इसके लिए ई लंब हो गया तो ई आधार हो गया, ई तो कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला लगा देंगे? तो कॉस का लगाएंगे फार्मूला। किसका फार्मूला लगाएंगे? कॉस। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस 30। तो कॉस 30 बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण है कितना? 30। कोई दिक्कत? कॉस 30 का मान कितना होता है? तो साइन 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2 बराबर x/30। 2 15 है 30, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 15√3। हो गया? अब यहां से देखिए 60 निकालिए, तो इसके लिए तो लंब है तो ये आधार है, तो cos 60 निकाल लीजिए तो y/30। cos 60 का मान sin 30 के बराबर 1/2 y/30। 15 दूनी 30, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा? 15 मीटर। हो गया? अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यही गली की चौड़ाई हो जाएगी, है ना। तो इसलिए गली की चौड़ाई बराबर, तो गली की चौड़ाई बराबर x + y। तो x दिया हुआ है 15√3 और y दिया हुआ है 15। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो 15√3 और 15, तो 15 हम लोग क्या कर लिए? कॉमन। तो ये √3 + 1 पॉइंट में दिया हुआ है क्या जी? इतना ही दिया हुआ है। ले, तो इतना दिया हुआ है तो इसके लिए इतना झमेला कहला किए हैं। तो ये पर ना लिख देंगे 15 × √3 + 1 मीटर आंसर, है ना। इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हो गया? तो ये आपका आंसर है। 17 का 21वां प्रश्न था पहला। क्लियर हो गया? अब हम लोग जरा देख लेते हैं 17 का दूसरा प्रश्न। 17 का दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। 17 का दूसरा प्रश्न है। 17 का दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 17 का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ध्यान समझिए। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी हुई है।
ये घर है और अवरी सीढ़िया कितना मीटर है? 8 मीटर के है। अवरी सीढ़ी कितना मीटर का है जी? 8 मीटर का है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। आगे बढ़ाइए इसको। अब कहता है कि एक दीवार के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे किनारे घर से लगाने पर, यहाँ से सीढ़िया के पलट दीजिए तो यहाँ घरवा है ना, सीढ़ी घर है ना। और इस सीढ़िया तो जब इधर 8 है तो इधर का हो जाएगा 12 मीटर, ये 8 मीटर रहेगा। ठीक है, और लगाने पर हाँ कोणवा बदल गया, इधर था 30 डिग्री और इधर हो गया कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो गली की चौड़ाई बताइए, गली की चौड़ाई। सेम क्वेश्चन है जी, गली की चौड़ाई बताइए, यानी कि पूरा बीसी निकालिए। कोई दिक्कत? उसके हिसाब से वैसे ही एक्स और इधर क्या कर दीजिए? वाई। ठीक है ना। और फिर से निकालिए cos 30। cos 30 बराबर आधार बटा कर्ण x बटा 8, यानी कि √3/2 बराबर x बटा 8, 2 चौका 8, x बराबर 4√3 मीटर। कोई दिक्कत? x बराबर कितना आ गया? 4√3 मीटर। अब इधर चलिए तो cos 45 बराबर हो जाएगा y बटा 8। cos 45 का मान 1 बटा √2 y बटा 8, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा √2। अगर √2 से √2 में ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो 8√2 बटा 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 यानी कि 4√2। अभी दोनों के जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो x जोड़ y बराबर क्या हो जाएगा? 4√3 जोड़ 4√2, तो 4 कॉमन √3 प्लस √2। आगे समझ में? पॉइंट में आंसर दिया हुआ है 1.732, 7 रखिए ना, थोड़ा सा कम रखेंगे कि पूरा लिख दे? जल्द लिख दो। 1.414। ठीक है ना। आप जरा सा देख लीजिए, बराबर 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 2 6, 3 अब 1 4, 7 4 11, 1 अब 1 2 अब 1 3, 3.146, 4 6 का 24, 7 बचा 2, 4 चौका 16, 2 18, हाथ में बचा 1, 4 अब 1 5, 4 3 12, 3 अंक के बाद 12.58 मीटर। ठीक है ना, 12.58 मीटर। आंसर इसका दिया हुआ होगा 9.57 दिया हुआ होगा, जब बिल्कुल क्या है? गलत है। आंसर को सुधार लीजिए, नहीं तो बार बार इसे फंसेगा, माथा पची एक हो जाएगा। 12.58 मीटर आंसर उसका। सुधारिए, आंसर सुधारिए, 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 मेरे सामने सुधार लीजिए, है ना। ये आंसर को आप लोग सुधार लीजिए, नहीं तो उसका आंसर देख करके रात दिन एक ही करते रहेगा भेजा को, तो आपसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आपको लगेगा कि हम ही गलत है। ठीक है ना, इसलिए हम आपको बता दिए कि यही आंसर बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है? अब भेजा सही हो जाएगा। ठीक है ना। मैथ में भेजा खराब करना है विद्यार्थियों को, सबसे पहले क्या लगता है? हम ही गलत हैं। क्वेश्चन और आंसर, बाप रे बाप, क्वेश्चनिया के आंसर कैसे गलत है देगा? हम ही गलत है, समझे कि नहीं? तो वो दिमाग, इसीलिए हम आपको बताए कि 17 का, देखिए भारतीय भवन की किताब में 17 का जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसका आंसर गलती लिखा हुआ था पुरनका किताब में, नयका का क्या है नहीं जानते हैं, तो उसको आप सुधार करके 12.58 मीटर कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात? तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भेजा खिलाते रहिए। आगे चलिए, 17 का पहला और 17 का दूसरा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें आ जाएंगे 18 में। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं मेरे भाई 18। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कोई नदी है और उसके बगल में क्या खड़ा है? एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कितना है? 10√3 मीटर। कितना मीटर है? 10√3 मीटर। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कोनो स्थान से देखा तो ये कितना डिग्री का कोण बना दिया? 60 डिग्री। उसी सिद्ध में कितनी दूरी पीछे हटे, यहां से कितना दूर पीछे चले जाए कि वृक्ष का चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री हो जाए? 30 डिग्री हो जाए, अर्थात आधा हो जाए। पहले था 60, अब कितना हम पीछे हट जाए कि यह कितना हो जाएगा? 30। यानी कि आपको यही निकालना है। क्या निकालना है? यही। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, सी डी निकालना है। तो इसको हम वाई मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत है? कितना दूरी पीछे हट जाए
कि 60 से 30 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले tan 60 निकाल लीजिए। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो 10√3 बटा y। tan 60 का मान मेरे भाई √3, 10√3 बटा y, √3 से √3 खत्म, तो इसलिए y बराबर कितना बच जाएगा 10 मीटर। कितना बच जाएगा 10 मीटर, कोई दिक्कत। अब जरा चलिए tan 30, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि 10√3 बटा आधार y जोड़ x। tan 30 का मान 1 बटा √3 और 10√3 बटा y का मान है 10 और प्लस x, दोनों में 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10 प्लस x, और √3 में इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 30 घटाओ 10 बराबर 20 मीटर। आंसर है दिया हुआ। तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 19 में आ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19। अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस सारा के सारा मैथ आपका ऑलरेडी है, जब भी आप देखना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ से जाइएगा पीछे, देखिए पीछे जाते जाइए, सब बनाया हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सब बनाया हुआ मिल जाएगा। देखिए सब बनाया हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आ जाइए, हम लोग अब आगे आ गए हैं, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ गए 19वां नंबर क्वेश्चन में, कोई दिक्कत। देखिए एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर, एक पहाड़ की 100 मीटर चोटी, यानी कि ये पहाड़ की चोटी है 100 मीटर ऊंचाई की है, ठीक है। पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों का नमन कोण 30 डिग्री और 45, इधर से कोई आदमी आ रहा होगा, ठीक है ना, दो आदमी होंगे, एक को पाता है 30 डिग्री और एक को पाता है 45 डिग्री। एक है 45 डिग्री है और एक के पाता है कितना डिग्री और नमन कोण 30 डिग्री, ठीक है ना। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे है तो उनके बीच की दूरी, ये दोनों व्यक्ति किधर खड़ा है यही निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी डी, आपको एक्स निकालना है, इसको वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। उनके बीच की दूरी क्या है, एक्स आपको निकालना है कि इनके बीच की दूरी बता दीजिए जरा सा। तो सबसे पहले tan 45 निकाल लेंगे। tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, एक होता है इसका मान 100 बटा वाई, इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अब निकाल दीजिए tan 30, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार 100 बटा वाई जोड़ एक्स। tan 30 का मान 1 बटा √3, 100 बटा वाई का मान 100 प्लस एक्स, इसमें जोड़ देंगे तो 100 प्लस एक्स बराबर 100√3, तो एक्स बराबर 100√3 घटाओ 100, यानी कि 100 कॉमन कर लेंगे तो √3 घटाओ 1, यानी कि 100 1.732 घटाओ 1, यानी कि यहाँ से देखिएगा तो 100 गुना 0.732, यानी कि 732 पर 00 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 73.2 मीटर, इतना की दूरी है दोनों के बीच में। है आंसर दिया हुआ। आगे आ, ये क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे भाई 19। ये आया समझ में कि नहीं आया, थोड़ा जल्दी फास्ट कर दिए ना, थोड़ा गुना भाग थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, तो उससे क्या है आपको समझ में आ गया। हम कितना हो फास्ट करें उससे आपको मतलब नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं 20, पेज को बदल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना देख लेंगे 20, इसको हटा दें, अब इसको हटा देते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 पर चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं 20 की। क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा करते हैं 20 की। जब सूर्य का उन्नतांश 7 से घटकर 30 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मालूम कीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए जब सूर्य का, तो सूर्य भगवान नहीं जो होंगे, मान के चलिए कि पृथ्वी से इतना ऊंचा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब पहले सूर्य का उन्नतांश कितना था 60 है, अब घट करके कितना हो जाएगा 30, अब यहां से कितना हो गया 30, अब कितना हो गया 30, तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। कितना मीटर अधिक हो जाती है 40 मीटर, पहले जो छाया था उससे कितना मीटर अधिक हो जाती है 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, मीनार की ऊंचाई, मिनरवा था ना सूर्य भगवान का छाया पड़ा तो इतना हो गया, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, एच बराबर क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं।
ठीक है ना। तो एच निकाल लेते हैं। आंसर देखिए कितना है सर, tan 60 बराबर, तो tan 60 बराबर एच बट्टा एक्स, √3 बराबर एच बट्टा एक्स, तो एक्स बराबर एच बट्टा √3, और tan 30 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लंब बटा आधार एच बट्टा एक्स जोड़ 40, 1 बट्टा √3 बराबर एच बट्टा एक्स का मान है एच बट्टा √3 प्लस 40। समझ में आ रहा है बात। इतना में गुना कर देंगे इससे, तो एच बट्टा √3 प्लस 40 बराबर √3h हो जाएगा ना। और √3h में से अगर h बटा √3 बता घटा देंगे तो बच जाएगा 40। अब देख लीजिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3h घटाओ h बराबर √3 बराबर 40, और 2h बराबर क्या हो जाएगा 40 √3, तो इसलिए h बराबर 40 √3 बटा 2 यानी कि 20 √3। आंसर रूट में दिया हुआ कि पॉइंट में, यही दिया हुआ है आंसर। तो 20 √3 मीटर हो जाएगा क्या चीज, आंसर। यानी कि इस मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर क्या था, 20वां था। क्वेश्चन नंबर क्या था, 20वां था। आ गया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। किसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 में 2 मैथ है। 21 में कितना मैथ है, 2। तो हम लोग देखेंगे 21 का फर्स्ट। अब क्या देखेंगे मेरे भाई, 21 का फर्स्ट। समझ में आ रही है बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दिखाइए, वीडियो को बढ़ाइए, है ना। और बिट्टू सर को एकदम आगे बढ़ाने का काम कीजिए आप लोग, क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आइए तो अब हम लोग देखेंगे 21 का पहला क्वेश्चन। समान ऊंचाई के 2 खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। माने समान ऊंचाई के 2 खंभा है, एक खंभा ई पट्टी है और एक खंभा ई पट्टी है। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है। मैंने एक बात बता दी है, दोनों एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है। दोनों कितना मीटर की दूरी पर है, 64 मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों का सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री में 60 डिग्री है। इनकी जड़ को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से एगो है कितना डिग्री, 30 डिग्री है, एगो कितना बनाता है 60 डिग्री का। ये कितना बनाता है 60 डिग्री का। तो कहता है कि खंभों की ऊंचाई यानी कि एक्स आपको निकालना होगा, ठीक है ना। जोर से बोलिए। तो ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी और सी डी तो बराबर है, सी डी यहाँ ई है। कोई दिक्कत है। अगर ये 64 है पूरा दूरी, तो अगर इसमें से किसी एक को आपको मान के चलिए कि वाई मान लेते हैं, या इसको एच मानिए ना, एच, तो इसको एक्स मान लीजिए, और इसको कितना मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा 64 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है बात। अभी दोनों के जोड़िएगा तो माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 64 मीटर। हो गया। चलिए ध्यान से अब देख लीजिए, tan 30 पहले निकाल लीजिए। tan 30 निकालिएगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, h बट्टा एक्स, और h लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बट्टा एक्स, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा √3h। आ गया। अब यहां से देखिए tan 60 निकाल लीजिए। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार h बटा आधारवा है 64 माइनस एक्स। tan 60 का मान कितना होता है √3 h बटा 64 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है बात है। तो ये कितना हो जाएगा 64 √3 बराबर एक मिनट 64 में √3 से गुना करेंगे तो 64, और घटाओ √3 में x से गुना करेंगे √3x बराबर कितना हो जाएगा इधर h। x का मान √3h यहाँ रख दीजिए, और 64 √3 घटाओ √3 गुना x का मान कितना है √3h, कितना है √3h बराबर कितना हो जाएगा h, और 64 √3 घटाओ ये हो जाएगा 3h। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, h बराबर ऐसे हो जाएगा, ई पर चला जाएगा ये। तो h प्लस 3h बराबर 64 √3 और 4h बराबर 64 √3। अब यहां से देख लीजिए, इसलिए h बराबर 64 √3 बटा 4, 16 चौका 64, 16 √3 आंसर दिले है, 16 √3 मीटर आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो आपका ये दोनों खंभा सेम था जिसकी ऊंचाई कितनी है 16
3 मीटर। क्लियर हो गया? अब ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अब 21 का दूसरा प्रश्न देखिए। अब क्या प्रश्न देखिएगा दूसरा। ये था 21 का पहला प्रश्न, ये था 21 का पहला प्रश्न। अब हम लोग जरा देख लेते हैं 21 का दूसरा प्रश्न। अब इसका क्या प्रश्न देख लेते हैं दूसरा, ध्यान से देखते चलिए। दूसरा प्रश्न 21 का, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने लंबाई वाले दो खंबे खड़े हैं। 80 मीटर चौड़ाई सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे खड़े हैं। समान लंबाई के दो खंभा है, समान लंबाई के दो खंभा है, ठीक है, दो खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है बराबर है, और सड़क के दोनों किनारे है जिसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर है। कितना है यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। कोई दिक्कत है? बोल भी नहीं करते हैं जी। दो है खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। किसी का एक का है 60 है, एक का है कितना 30, एक है 60 डिग्री और एक कितना है 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी निकालिए। पहले तो आपको ऊंचाई निकाल लीजिए कि दोनों कितना है, दोनों तो सेम है तो निकल जाएगा। और खंभों से बीच की दूरियां, यहाँ से जो बीच की दूरी है ध्यान से समझिएगा, ये भी निकालना है। यानी कि अगर इसको x माने है ना तो इसको मानिए 80 माइनस x, तो x वो निकालिए कि कितना कितना दूर है, ई कितना दूरी पर है, ई कितना दूरी पर है, ये भी निकालिए। समझ में आ गया बात? तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। यहां से देख लीजिए tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार h बटा x, √3 बराबर h बटा x, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। होगा कि नहीं होगा? यहां तक तो आ गए। अब देख लीजिए tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h बटा 80 माइनस x, 1 बटा √3 बराबर h बटा 80 माइनस x, कितना हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3h। समझ में आ रही बात? अब यही x का मान यहाँ पे रख दीजिए, और 80 घटा h बटा √3 बराबर √3h आ गया। अब देख लीजिए जरा सा यहाँ पे, और 80 बराबर कितना हो जाएगा √3h प्लस h बटा √3, तो और 80 बराबर कितना हो जाएगा √3 में √3 से गुना कर देंगे तो 3h प्लस h बटा 80, h बटा √3 ना जी, h बटा कितना हो जाएगा √3, नीचे √3 है ना है लघुत्तम में। अब ध्यान से समझिएगा। अब देख लीजिए तो ई 80 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80 √3, इधर हो जाएगा 4h, तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 80 √3 बटा 4, 20 चौका 80, यानी कि 20 √3 मीटर दिले होगा। ऐसी ना दिले है। खंभा की ऊंचाई कितना है 20 √3 मीटर। अब हम लोग h का मान रख करके हम लोग x निकाल लेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिए, छोड़ दीजिए ना। यह मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो इसलिए x बराबर यहाँ है h बटा √3, h का मान है 20 √3 बटा √3, तो √3 से √3 खत्म, यानी कि 20 मीटर। तो इतना दूर हो गया 20 मीटर, अब 80 में से 20 गया, इतना दूर हो जाएगा 60 मीटर। तो देखिए ये भी आंसर दिया हुआ होगा, समझे कि नहीं? एगो 20 मीटर पर है, एगो कितना दूरी पर है 60 मीटर पर है। आंसर आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? ये था 21 का पहला और ये है 21 का दूसरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब आगे चलिए हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं 22वां क्वेश्चन में। कैवा क्वेश्चन में आ जाते हैं 22वां। टोटल मिलाकर के इसमें कितने प्रश्न है मेरे भाई 36, और हम पहुंच चुके हैं 22वां नंबर पर। चलिए तो अब 22वां नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना देख लीजिएगा 22 क्या देख लीजिएगा 22। एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद है और नीचे का भाग ब्लैक है। ध्यान से समझिएगा, ऊपर का भाग व्हाइट है और नीचे का भाग क्या है ब्लैक। नीचे का भाग क्या है ब्लैक, कर दिए। ऊपर का भाग क्या है व्हाइट और नीचे का भाग क्या है ब्लैक। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, जमीन से कितना दूरी पर चलिएगा 10 मीटर का, यहां से आप 10 मीटर की दूरी पर आ जाइए, ठीक है 10 मीटर की दूरी पर आ जाइए। स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों भाग कितना डिग्री का कोण बनाते हैं 30।
देखिए ये भी आपका कितना बनाया 30। अब देखिए ये भी जो है से कितना तरीके कहाँ चला गया रे, ये भी कितना बनाया मेरे भाई 30। ये कितना बनाया 30, बनाया कि नहीं बनाया? तो ये 30 और 30 ये पूरा कोणवा तो कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो सफेद भाग की लंबाई निकालिए, यही निकालना है। एच बराबर क्या होगा, ए बी सी डी। समझ में आ रही है बात? दोनों बराबर बराबर कौन बनाता है? सबसे पहले tan 30 निकाल लीजिए, इसको x मान लीजिए। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार x बटा 10, x बटा 10। tan 30 का मान 1/√3 बराबर x बटा 10, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10/√3। x का मान कितना हो जाएगा 10/√3। अब आ जाइए ये पूरा कोणवा निकालिएगा तो ये तो tan 60 हो जाएगा। भैया यहाँ पर तो 30 डिग्री कोण बनाया था, 30 और 30 कितना होता है 60। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि h जोड़ x बटा 10। tan 60 का मान कितना होता है √3। h बराबर कितना है निकालना है, और x का मान आ गया 10/√3 और नीचे हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3 बराबर h प्लस 10/√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 10√3 और घटाओ 10/√3। अब यहाँ से √3 कॉमन कर लेंगे तो 3 तहा के 30 और ये हो जाएगा 10 यानी कि 20/√3। पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। आंसर देखिए कितना में दिया हुआ है, पॉइंट में है दिया हुआ। तो 20/1.732 समझे कि नहीं? तब गुना कीजिए ना यार, गुना हम लोग करवाते हैं। इसको यहाँ से हटाएंगे तो इस पर 1 2 3 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1732 में आप भाग दीजिए 20,000 है, इतना में भाग देना है। कितना बार में लगेगा यार, एक बार में लगेगा। तो 1700 कितना हो जाएगा 32, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 268। अब ऊपर से निकालिए 17 दूनी 34, ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाइए। 1732 11 पॉइंट कुछ दिले है क्या, कितना दिया हुआ है? हाँ तो लिख दीजिए ना, हो तो गया, कर लीजिएगा ना गुना भाग। समझ में आ गया बात है? ये क्वेश्चन नंबर कितना था 22। 22 में एक ही ठो है, एक ही ठो है। तो ये था आपका 22वां नंबर क्वेश्चन। कितना है 22वां। तो आपका सफेद भाग की ऊंचाई कितना है ये आपको निकल गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब 12 23, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन बोल रहे थे जी? 23 के पहला, 23 में 2 क्वेश्चन है। 23 में कितना क्वेश्चन है 2, 23 में है आपका 2 क्वेश्चन। 23 में आप 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक उदग्र बांस पर किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और बंदर बांस पर 8 मीटर चढ़ जाने पर कितना दिखता है अवनमन कोण 45 डिग्री। एक उदग्र बांस है, ये बांस है मेरे भाई। एक बंदर पाता कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण, देखिए यहां से दिखता है तो अवनमन कोण उसको कितना दिखाई देता है 30 डिग्री। मान के चलिए कि 30 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद अवनमन कोण यहाँ पे 30 डिग्री बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब देख लीजिए बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाता है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। एकरा पर कितना और चढ़ जाता है 8 मीटर, कट नहीं ना रहा है जी, देखो तो 8 मीटर और चढ़ जाता है। तो 8 मीटर जब और चढ़ जाता है तो वस्तु का अवनमन कोण देखता कितना डिग्री हो जाता है 45 डिग्री। कितना हो जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाता है। तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, बांस की जड़ यहाँ है, वस्तु यहाँ है, इसकी दूरी आप लोग हमको निकाल करके दिखाइए। ए बी सी डी, कोई दिक्कत है? चलिए इतना दूर नहीं दिया हुआ है ना, तो ये निकाल लेना है। तो इसको एच बोल देंगे तो कोई दिक्कत है? तो हमको ये निकालना है, इसको तो निकालना नहीं है। तो हम मान ले tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा h बटा x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x, x बराबर √3
एच, है ना। अब ध्यान दीजिए tan 45, tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार 8 जोड़ h बटा x, ठीक है। tan 45 का मान 1 बराबर 8 जोड़, अच्छा यहां से देख लीजिए, हमको तो x निकालना है ना जी, तो x निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से h बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटा √3 नहीं लिख सकते हैं, √3, तो h के मान रख देते हैं x बटा √3 और नीचे x है तो x रख देते हैं, ठीक है। x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8 प्लस x बटा √3, अभी पटियाएगा तो x घटाओ x √3 बराबर 8, तो ये हो जाएगा √3x घटाओ x बराबर √3 बराबर 8। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 घटाओ 1, इधर हो जाएगा 8 √3। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 8 √3 बटा √3 घटाओ 1, इसमें अगर √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 18 की 24, अब 8 √3 बटा 3 घटाओ 1, यानी कि 8 कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा 3 √3, इधर 3 में से क्या 2 2 चौका 8, यानी कि 4, ऐसे आंसर दिया हुआ होगा। हाँ पॉइंट में आए, तेरे के पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो और तोड़िए 4, 3 + 1.732, 4 गुना 3 और 1 4.732, गुना करते रहिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 7 चौका 28, 29, 4 चौका 16, 2 18, 3 अंक के बाद 18.92 या 93, क्या दिले है 92 मीटर है दिया हुआ इतना। ये था 23 का पहला, ये था क्वेश्चन नंबर 23 का पहला। अब हम लोग देख लेंगे 23 का दूसरा, अब हम लोग क्या देख लेंगे 23 का दूसरा, ये था 23 का पहला, आंसर आपका आ गया। अब जरा देख लेते हैं ना, 23 का दूसरा तो है ही, पहला है 23 का पहला, तो अब देख लेते हैं 23 का दूसरा, छोटा कर देते हैं इसको, चले आइए इधर, हो गया ना, ये हनुमान जी हो गए, छोटा रूप धारण कर लिए, बड़ा कहिएगा तो पूरा बड़ा बनेंगे, देखिए विशाल रूप, लेकिन हमको कर देना है अभी भगवान जी छोटा हो जाइए, हो गए। अब चलिए दूसरा प्रश्न में, अब कहवा चलिएगा 23 का दूसरा। 23 का दूसरा क्या कहता है, एक पेड़ स्थल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, ठीक है। एक पेड़ स्थल के शीर्ष पर, एक पेड़ स्थल है और इसके शीर्ष पर कितना मीटर का मूर्ति खड़ा है, 1.6 मीटर का, कितना मीटर का 1.6 मीटर की मूर्ति। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ स्थल के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और ई वाला कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई निकालिए, एच बराबर ये कितना होगा, ए बी सी डी, इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पेड़ स्थल की ऊंचाई निकालिए, निकाल देते हैं, आ रहा है समझ में। पहले tan 45 निकाल लीजिए, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटा x, लंब बटा आधार, फिर tan 60 निकाल, हाँ tan 45 का h बटा x न जी, हाँ tan 45 h बटा x, इसलिए x बराबर h, ठीक है। अब क्या निकाल लीजिएगा tan 60 लंब बटा आधार, तो 1.6 जोड़ h बटा आधारवा है x, tan 60 के मान √3, 1.6 जोड़ h बटा x का मान है h, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h को पट्टी कर दीजिए तो √3h घटाओ h बराबर 1.6, और h अगर कॉमन कर लेंगे तो √3 घटाओ 1 बराबर, पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटा √3 घटाओ 1, है ना दिया हुआ। चलिए आगे, तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटा √3 का मान 1.732 घटाओ 1, यानी कि 1.6 1 घटा देंगे तो 0.732। देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर दशमलव हटा दे और यहाँ से भी हटा देते, ऊपर हो जाएगा 1000 से गुना,
और नीचे हो जाएगा कितना से गुना 10 से, तो खत्म हो जाएगा। 1600 बटा 732, समझे कि नहीं। कितना आंसर दिया, 7 दूनी 14, 2 दिया होगा शुरू में, कितना दिले है 2.18 मीटर, यही ना दिया हुआ है। चलिए हो गया आंसर। ये था 23 का पहला और ये था 23 का दूसरा। आ गया समझ में 23 का दूसरा हिसाब। चलिए 23 का ये फर्स्ट था और 23 का ये सेकेंड मैथ है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। अब हम लोग किस में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में। आ रहा है समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए, देखिए नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़ पर से, एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई कितना है 200√3 मीटर, कोई दिक्कत है। एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। उस जहाज का अवनमन कोण कितना पा रहा है, ये 30 डिग्री, ठीक है। 2 मिनट के बाद, जैसे ही 2 मिनट होता है उसके बाद 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण, यही जहाजवा का अवनमन कोण 2 मिनट के बाद दूरिया तय करके यहाँ पे पहुंच गया। अब उसका उन्नयन कोण कितना बताता है 60 डिग्री। तो जहाज कितना स्पीड से चल रहा है, जहाज कितना स्पीड से चल रहा है, कोई दिक्कत है। ठीक है, जहाज का वेग निकालिए, है ना, चाल निकालिए, समझे कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है। 2 मिनट के बाद जहाज यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। ये है कितना दिया हुआ 200√3, इसको x मान लेते हैं। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 200√3 बटा आधारवा है x, यानी कि √3 बराबर 200√3 बटा x। तो √3 से √3 खत्म, x बराबर दूरी हो गई हमारा कितना 200 मीटर। कितना हो जाएगा 200 मीटर। अब इसकी दूरी देखिए कितना हो जाएगा, इससे कुल दूरी निकाल लीजिए। तो tan 30 लंब बटा आधार, तो 200√3 बटा अधरवा हो जाएगा x जोड़ y, 1 बटा √3, इसको y कह दीजिए ना, ठीक है ना। तो 200√3 बटा x जोड़ x का मान कितना है जी 200, कितना है 200 y। तो अब देखिए तो √3 से √3 में गुना कर, यानी कि 200 प्लस y बराबर √3 में √3 3 दूनी 600। तो y बराबर कितना हो जाएगा 600 घटाओ 200, यानी कि 400 मीटर। इतना दूर के बीच की दूरी कितना है 400 मीटर, है कि नहीं। तो कितना वेग से पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, यानी कि 400 मीटर की दूरी तय कर लिया, ठीक है। तो वेग निकालना है, तो चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटा समय। तो दूरी कितना था 400 मीटर और समयवा कितना लग गया 2 मिनट। तो 2 दूनी यानी कि 200, यानी कि 200 मीटर प्रति मिनट है आंसर दिया हुआ। इसका स्पीड कितना है 200 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में वह 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 24। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 24। कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 25। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा समझ में सबको, समझ में आ रहा है। ये अंतिम है कि भी और चलेगा, और इसके बाद है समय ना, चले तो हम लोग भी चलेंगे। 25 मीटर 25 नंबर क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। 15 सेंटीमीटर जैसे ये एक आधार है, कितना आधार है 15 सेंटीमीटर। इस पर कितना मूर्ति खड़ा हुआ है 30 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत है। 30 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से कितना दूरी पर 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर गया हो। हाँ
हाँ, मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, ये मूर्तियां कितना अंश का कोण बनाएगी, यही निकालना है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा समझ में? 15 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, इसके जड़ से 15√3 मीटर सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। चलिए ठीक है, थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब तो हो गया 30 और 15 कितना हो जाएगा जी, 45, अब बटा 15√3, ठीक है। 15 तिया √3 से √3 बार में ही कटेगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3। tan कितना के मान √3 होता है, 60, इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, दिया हुआ है। एक मिनट देखने दीजिए जरा सा, क्या है फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंचे मूर्ति खड़ी है, ठीक है। स्तंभ की जड़ से 15 कितने अंश का कोण दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, ठीक तो है। मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, मूर्ति कहता है कि यहां से मूर्ति जमीन से कितना ऊंचा है से नहीं पूछ रहा है, ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी। हम तो थीटा निकाल लिए, इसको मान के चलिए अल्फा, इसको क्या निकाल के चलिए, अल्फा, समझे कि नहीं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, तो 90 डिग्री 60 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 घटाओ 90 प्लस 60, यानी कि 180 घटाओ 9 6 15, यानी कि 100 कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, समझे कि नहीं। हालांकि मूर्ति कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो ऐसे से डायरेक्ट बन जाता। देखिए अगर ये मैथ है तो ऐसे बनाएंगे, सीधा निकाल देंगे। इसके लिए लंब है, ये आधार है, tan अल्फा, ये तो एक मेथड हो गया। चलिए tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, दूसरी विधि tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इसके लिए ये 15√3, आई अधरवा हो गया 30, लंब बटा आधार, लंब ही है, आधार ही 45, 15 तिया 45, √3 से √3 बार में कट गया, तो ये बच जाएगा 1√3। tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30, तो इसलिए अल्फा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे पढ़िए आंसर, कोई दिक्कत है तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ये तो मान लीजिए कि हमको लगा कि यहाँ से जमीन से वो कितना ऊंचा है, नहीं, ये पूछ रहा है कि मूर्ति कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो मूर्ति भैया कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। समझ में आ गया, जमीन से ये कितना उन्नतांश हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर हो गया, तो चलिए यही आंसर बनाइएगा, ठीक है। और नहीं अगर ऐसे करवाइएगा तो फिर ये वाला बना लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या हुआ भाई, 25। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 25। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। कितना क्या देख लेते हैं, 26, इसको हटा दें। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 26। 26 में क्या कहता है मेरे भाई, 26 में क्या कहता है सो देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है बात। हम लोग अभी मैथ जो बना रहे हैं 14 से बना रहे हैं, है ना। 14 में 2 प्रश्न, 15 में 3 प्रश्न, किसी मैथ में एक में 1 या 2 प्रश्न, संख्या ज्यादा बना दिए हैं, ठीक है कि नहीं। मैथ की संख्या ज्यादा है जो 1 2 कर करके दिया हुआ है। 26 देख लीजिए क्वेश्चन। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है, ठीक है। 100 मीटर नदी चौड़ी एक नदी है, इस नदी में क्या है, एक टापू है, इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। मान के चलिए कि नदी है, नदी में टापू है, टापू पर एक वृक्ष है, ठीक है, एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु है ना, P और Q इस तरह से हैं, P और Q, ठीक है ना। और नदिया कितना है, 100 मीटर, कितना मीटर है, 100 मीटर। P और Q वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाते हैं। ये बना देता है 30 डिग्री, और यहां से ही बना दे रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। एक मिनट, उतना जो हम करेंगे इसे बढ़िया से फिर से बना देते हैं। ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री। आ रहा है समझ में, 45 डिग्री का। वृक्ष की ऊंचाई, ये जो ऊंचाइया है कितना होगा, अगर नदिया कितना चौड़ा है, 100 मीटर। कितना चौड़ा है, 100 मीटर। समझ में आ रहा है बात। 100 मीटर की एक नदी चौड़ाई है, बीच में एक टापू है, टापू पर एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई निकालना है। अगर यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री बनाता है, ये बीच में 100 मीटर है,
तो अगर इसको मान के चलिए, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको x मान ले तो भैया ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, सीधी सी बात है ना। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम tan 45 निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार h बटा x, एक बराबर h बटा x, है ना। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर h बटा x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, h। कहीं से कोई दिक्कत? अब आ जाइए tan 30 में, किस में आ जाएगा ये, tan 30 में। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार h बटा 100 माइनस एक्स, h बटा 100 माइनस एक्स। tan 30 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 बटा √3, h निकालना है। 100 माइनस एक्स बराबर यहाँ क्या रख देंगे, h। कोई दिक्कत है? इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस h बराबर √3h, यानी कि √3h प्लस h बराबर 100, ठीक है। और h अगर कॉमन कर लेंगे तो √3 प्लस 1 बराबर 100, देख रहे हैं ना। और इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा √3 प्लस 1। अगर इसको हम गुना कर दें √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे तो क्या मान हो सकता है, तो 100 √3 घटाओ h बराबर कितना मान हो सकता है, 100 एक मिनट, h बराबर कितना हो सकता है, तो h बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से 100 में √3 से गुना करेंगे तो 100 √3 आई हो जाएगा 100। हमको क्या मिल जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 घटाओ 1। तो अब यहाँ से 100 कॉमन कर लेंगे तो √3 घटाओ 1 बटा यहाँ हो जाएगा 2, 50 दूनी 100, यानी कि 50 √3 घटाओ 1। यही आंसर दिया हुआ कि पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तब तो वही से हम निकाल देते यार, पॉइंट में है तब तो हम वही से निकाल देते है कि नहीं, पॉइंट में है तो हम तो वही से। अच्छा ये पे देख लीजिए, 50 गुना 1.732 घटाओ 1, 50 गुना 0.732, 5 दूनी 10, 5 तेज 15 1 16, 7 5 35 अब 1 36, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद 36.6 मीटर, 36.6 मीटर। हम समझ रहे हैं कि आंसर ये हो जाना चाहिए, लेकिन आपका दिया हुआ पॉइंट में तो 36 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 मीटर, क्या हो जाएगा 36.6 मीटर है आंसर दिया हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 26। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 26, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। आज ही क्या खत्म हो जाएगा जी, आज ही क्या खत्म हो जाएगा। हमको विचार है कि अब जो है से एक वीडियो बनाने भर और रहना चाहिए, है कि नहीं। एक वीडियो बन जाए और बढ़िया से तब ज्यादा अच्छा है कि नहीं। क्योंकि अगर मान के चलिए कि ज्यादा क्वेश्चन खर्च करते 26 तक हो गया, है कि नहीं। आज करीब करीब 12 मैंने प्रश्न बने हैं और 12 में बहुत सारे ये चीज है कि नहीं। तो एक पार्ट में इसको और रहने देते हैं, 28 से बनाएंगे ना तो सीधे कितना हो जाएगा, 8 प्रश्न है 36 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। 26 बना था, 26 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। रुक जाइए, चलिए छोड़ देंगे, क्या करें जैसा बोलिए। चलिए छोड़ दिए, आप लोगों को स्टॉप कर दीजिए।